बिना देर के बिना चलते हैं वीडियो की तरफ दोस्तों। जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों क्लास 12 का हिस्ट्री का, जिसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे दोस्तों? राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो मिले थे वो मिले थे 1922 ईस्वी को। तो एक का आंसर जो सी होगा 1922 ईस्वी में। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 2 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सिंधु घाटी सभ्यता में जो विशाल स्नानागार के अवशेष है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो 2 का आंसर बी होगा मोहनजोदड़ो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 3 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों। 3 नंबर सवाल है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना किए थे वो 2 भाई मिलकर किए थे जिनका नाम था हरिहर एवं बुक्का। तो 3 का आंसर बच्चों बी होगा हरिहर एवं बुक्का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों पर्याय प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो पर्याय प्रशस्ति की रचना हरिसेन साहब की थी। तो 4 का आंसर बच्चों सी होगा हरिसेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 5 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था? तो उसका नाम था दोस्तों ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 6 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 6 नंबर सवाल दोस्तों महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना किसने की? तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा वेद व्यास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 7 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है दोस्तों? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है? तो समुद्रगुप्त को नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। तो 7 का आंसर बच्चों बी होगा समुद्रगुप्त। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 8 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 8 नंबर सवाल है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था दोस्तों? जो मगध था दोस्तों वो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। तो 8 का आंसर बच्चों होगा ए मगध। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 9 नंबर की तरफ। 9 नंबर सवाल है इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का रहने वाला निवासी था। तो 9 का आंसर बच्चों बी होगा मोरक्को। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 10 नंबर सवाल की तरफ। 10 नंबर सवाल है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था दोस्तों? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। सो 10 का आंसर बच्चों सी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 11 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 11 नंबर सवाल है उत्तर भारत से भक्ति आंदोलन का आरंभ किसने किया था दोस्तों? किस संत ने आरंभ किया था उत्तर भारत से? तो इसको यार उत्तर भारत से करने वाले थे चैतन्य साहब। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा चैतन्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 12 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 12 नंबर सवाल है दोस्तों कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस था वो जहांगीर के दरबार में आया था। तो 12 का आंसर बच्चों बी होगा जहांगीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 13 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 13 नंबर सवाल है दीन इलाही किससे संबंधित है? दीन जो इलाही है वो संबंधित है दोस्तों अकबर से। तो 13 का आंसर बच्चों सी होगा अकबर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 14 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किस समय हुआ था दोस्तों? स्थापत्य कला का सबसे जो अधिक विकास हुआ था वो शाहजहां के काल में हुआ था। तो 14 का आंसर बच्चों सी होगा शाहजहां। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल का दोस्तों। 15 नंबर सवाल है भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो 15 का आंसर डी होगा बहादुर शाह जफर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 16 नंबर सवाल है मुस्लिम लीग की स्थापना कब किस वर्ष हुई थी दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। तो 16 का आंसर बच्चों बी होगा 1906 ईस्वी में। अगला सवाल दोस्तों 17 नंबर सवाल है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा 1600 ईस्वी में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 18 नंबर सवाल है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में हुआ था खिलाफत आंदोलन। तो इसका आंसर बच्चों ए होगा खिलाफत आंदोलन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों डांडी किस राज्य में स्थित है? जो डांडी है वो गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा गुजरात राज्य में स्थित है डी आंसर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल है दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल दोस्तों 21 नंबर सवाल है पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता 1932 ईस्वी को हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों बी होगा 1932 ईस्वी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 23 नंबर सवाल है दोस्तों काला कानून किसे कहा जाता है दोस्तों? काला कानून रौलट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। तो 22 का आंसर ये होगा रौलट एक्ट। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 23 नंबर सवाल की तरफ। 23 नंबर सवाल है दोस्तों 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा भारत छोड़ो आंदोलन।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल की तरफ। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर साहब। तो 24 का आंसर बच्चों ए होगा, भीमराव अम्बेडकर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 25 नंबर सवाल की तरफ। 25 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता नहीं थे और संविधान में नहीं थे, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, संविधान में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 26 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था दोस्तों? तो लोहा का ज्ञान नहीं था, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, लोहा का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 27 नंबर सवाल है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता है, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, कांस्य युग की। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था दोस्तों? तो फैहान जो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत आया था, तो 28 का आंसर बी होगा, फैहान। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। इंडिका के लेखक कौन है दोस्तों? जो इंडिका है उसके लेखक है दोस्तों मेगास्थनीज, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, मेगास्थनीज। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। अशोक किस वंश का शासक था दोस्तों? जो अशोक था वो मौर्य वंश का शासक था, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, मौर्य वंश। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कुल 18 है दोस्तों, तो इसका आंसर बी होगा, 18। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो महाभारत की रचना दोस्तों संस्कृत भाषा में हुई है, तो इसका आंसर होगा, संस्कृत। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 33 नंबर सवाल है दोस्तों, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किससे? श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध है जैन धर्म से, तो इसका आंसर जो होगा डी, जैन धर्म से संबंधित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है दोस्तों, त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, जो त्रिपिटक है उसका संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से, तो इसका आंसर बी होगा, बौद्ध धर्म से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल की तरफ। 35 नंबर सवाल दोस्तों, अलबरूनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, तो इसका आंसर बी होगा, मोहम्मद गजनी। अगला सवाल दोस्तों 36 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल है दोस्तों। 36 नंबर सवाल है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? तो अरबी भाषा में अपना यात्रा का विवरण लिखा है, तो 36 का आंसर बी होगा। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण अरबी भाषा में लिखा है, तो 36 का आंसर डी होगा, बी। अगले सवाल तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर सवाल की तरफ। 37 नंबर सवाल है दोस्तों, किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी दोस्तों? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित करने वाले थे? मोहम्मद बिन तुगलक साहब, तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 38 नंबर सवाल है दोस्तों, तलवंडी किसका जन्म स्थान? जो तलवंडी है वो जन्म स्थान दोस्तों गुरु नानक का, तो इसका आंसर बच्चों बी होगा, गुरु नानक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 39 नंबर सवाल है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो जे.एस. लिविदेव को रूस में भारत विद्या का जनक कहा जाता है, तो 39 का आंसर बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 40 नंबर सवाल है, हम्पी किस सम्राट से संबंधित है? हम्पी जो विजयनगर सम्राट से संबंधित है, तो इसका आंसर डी होगा, विजयनगर सम्राट से। अगला सवाल दोस्तों 41 नंबर सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो हरिहर और बुक्का ने किए थे। हरिहर और बुक्का ने, तो इसका आंसर बच्चों ए होगा, हरिहर और बुक्का ने। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 42 नंबर सवाल की तरफ। 42 नंबर सवाल है दोस्तों, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी कुल 5 भागों में विभक्त है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, 5 भागों में विभक्त है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल है दोस्तों, दिन इलाही संबंधित है, जो दिन है इलाही संबंधित है और अकबर से संबंधित है, तो 43 का आंसर सी होगा, अकबर। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 44 नंबर सवाल की तरफ। 44 नंबर सवाल है, कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है दोस्तों? औरंगजेब है जिसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है, तो 44 का आंसर सी होगा, औरंगजेब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 45 नंबर सवाल की तरफ। 45 नंबर सवाल है, और अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी, तो 45 का आंसर डी होगा, अबुल फजल। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 46 नंबर सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था, तो 46 का आंसर बी हुआ, 1526 ईस्वी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल है, दामिनी क्या है? तो एक भूभाग है, तो इसका आंसर होगा भूभाग। तो दामिनी क्या है? एक भूभाग है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 48 नंबर सवाल की तरफ। अस्थाई बंदोबस्त किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों? अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था वो कॉर्नवालिस कोर्ट से जुड़ा हुआ था, तो इसका आंसर डी होगा, कॉर्नवालिस से। अगला सवाल है दोस्तों 49 नंबर सवाल है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था दोस्तों? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण किया था, तो 49 का आंसर बी होगा।
अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 50 नंबर सवाल की तरफ। 50 नंबर सवाल दोस्तों, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी दोस्तों? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 2005 ईस्वी में हुई थी, तो इसका आंसर ए होगा 2005 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 51 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 51 नंबर सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए, तो इसका आंसर बी होगा मोहनजोदड़ो से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 52 नंबर सवाल है दोस्तों, पुराणों की संख्या है दोस्तों, तो पुराणों की कुल 18 संख्या है, तो इसका आंसर बी होगा 18। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 53 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 53 नंबर सवाल है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था दोस्तों? तो ब्रह्मचर्य का सिद्धांत जोड़ा था, तो इसका आंसर बी होगा ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 54 नंबर सवाल की तरफ। 54 नंबर सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी दोस्तों? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किए थे, तो 54 का आंसर सी होगा हरिसेन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 55 नंबर सवाल की तरफ। 55 नंबर सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो अर्थशास्त्र के जो लेखक हैं वो है दोस्तों वेद व्यास, तो इसका आंसर डी होगा वेद व्यास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं 56 नंबर सवाल की तरफ। 56 नंबर सवाल है दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था दोस्तों? तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था चौथी बौद्ध संगीति, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा कनिष्क होगा। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासन काल में हुआ था, तो इसका आंसर डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 57 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है दोस्तों गणतंत्र, गणसंघ, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा गणसंघ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 58 नंबर सवाल है दोस्तों, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, जो जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ है जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं उसे भी कहते हैं, जहाँ लोग अपना मवेशी रखते हैं उसे भी कहते हैं, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा, ए और बी दोनों सही है। तो 58 का आंसर सी होगा, ए और बी दोनों सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, पंच चिन्ह सिक्के वाले होते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के होते हैं चांदी के होते हैं, तो 59 का आंसर भी होगा चांदी के। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 60 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 60 नंबर सवाल है, कालीबंगा स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, तो इसका आंसर सी होगा राजस्थान में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 61 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 61 नंबर सवाल है दोस्तों, अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था दोस्तों? अशोक ने जो बौद्ध धर्म को प्रचारित किया था वो ब्रिटेन में प्रचारित नहीं हुआ था, तो 61 का आंसर बी होगा ब्रिटेन में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 62 नंबर सवाल है दोस्तों, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया गया था दोस्तों, किसने की थी दोस्तों? तो उदय भद्र ने किए थे, तो 62 का आंसर सी होगा, उदय भद्र ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी, तो 62 का आंसर सी होगा उदय भद्र। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 63 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 63 नंबर सवाल है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह जफर, तो इसका आंसर सी होगा बहादुर शाह जफर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 64 नंबर सवाल की तरफ। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था दोस्तों? तो गुरु नानक का तलवंडी में जन्म हुआ था, 64 का आंसर डी होगा गुरु नानक का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अकबर का संरक्षक कौन था दोस्तों? तो अकबर का संरक्षक था बैरम खां था, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, जो अकबर का संरक्षक था वो बैरम खां के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर डी होगा बैरम खां। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, आईन अकबरी किसने लिखा है दोस्तों? आईन अकबरी लिखने वाले थे अबुल फजल साहब, तो 66 का आंसर डी होगा अबुल फजल। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 64 नंबर सवाल है दोस्तों, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था दोस्तों? तो सर्वप्रथम जो सेवन किए थे वो थे अकबर ने किए थे, और प्रतिबंध जहांगीर ने लगाया था, तो 67 का आंसर डी होगा, तंबाकू पर सर्वप्रथम सेवन करने वाले थे अकबर साहब, तो 67 का आंसर डी होगा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों 59 नंबर सवाल की तरफ। 59 नंबर सवाल है, अंग्रेजों ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था, कहाँ बिताया था दोस्तों? दोस्तों 68 नंबर सवाल है, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था दक्षिण भारत में, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा दक्षिण भारत में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 69 नंबर, अलबेरुनी किसके साथ भारत आया था दोस्तों? तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा गजनी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 70 नंबर सवाल है दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा है दोस्तों, तो अरबी में लिखा है, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, अरबी में लिख दिया है, तो 70 का आंसर ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों 71 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों 71 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन महिला संत थी दोस्तों? तो मीरा भी थी दोस्तों, अंडाल भी थी, कराइकल भी थी, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, सभी थी जो महिला संत थी, तो 71 का आंसर डी होगा इनमें से सभी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 72 नंबर सवाल है, शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? वो अजमेर में स्थित है, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा अजमेर में। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों 73 नंबर सवाल है दोस्तों, गोपुरम का संबंध है मंदिर से संबंधित है, गोपुरम का संबंध, तो 73 का आंसर ये होगा मंदिर से।
अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 74 नंबर सवाल है दोस्तों, हम्पी नगर किस राज्य से संबंधित है? जो हम्पी नगर है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। 74 का आंसर ये होगा विजयनगर साम्राज्य से। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 75 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों, अस्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? तो अस्थायी बंदोबस्त वो लागू किया गया था दोस्तों बंगाल में। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा बंगाल में। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। 76 नंबर सवाल है दोस्तों, बिहार में 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन था दोस्तों? तो वीर कुंवर सिंह थे जो बिहार के प्रमुख नेता थे। तो इसका आंसर बच्चों होगा डी वीर कुंवर सिंह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 77 नंबर सवाल की तरफ दोस्तों। 77 नंबर सवाल है, संथाल विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों सिद्धू एवं कान्हू था जो संथाल नेता का नेता था। 77 का आंसर बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 78 नंबर सवाल है दोस्तों, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था दोस्तों? बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1916 ईस्वी में मतलब 17 ईस्वी में शुरू हुआ था। 18 का आंसर बी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 79 नंबर सवाल है दोस्तों, तामिल इको क्या है दोस्तों? तो ये एक भूभाग है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा भूभाग। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 80 नंबर सवाल है दोस्तों, कॉर्नवालिस कोड बना था। कॉर्नवालिस कोड कब बना था दोस्तों? इसको याद रखिएगा 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड बना था। तो 80 का आंसर डी होगा 1793 ईस्वी। अगले सवाल तक बढ़ते हैं दोस्तों। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। 81 का आंसर ए होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 82 नंबर सवाल की तरफ। 82 नंबर सवाल दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1911 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। तो 82 का आंसर डी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 83 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कब की गई थी दोस्तों? इसको याद रखिए 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी भारत की राजधानी। तो 83 का आंसर सी होगा 1911 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर आक्रमण कर लिए थे। तो इसका आंसर बच्चों 1510 ईस्वी होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 85 नंबर सवाल है दोस्तों, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? तो 1773 ईस्वी में की गई थी। तो 85 का आंसर बी होगा 1773 ईस्वी में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 86 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो ये 1853 ईस्वी में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। 86 का आंसर बी होगा। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 87 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। 87 का आंसर बी होगा। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 88 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों सी राजगोपालाचारी। तो इसका आंसर सी होगा सी राजगोपालाचारी। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 49 नंबर सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जो प्रारूप समिति पूछा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब होगा। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 89 का आंसर बी होगा। अगले सवाल तब बढ़ते हैं दोस्तों। 90 नंबर सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, वो संविधान में निहित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा बी संविधान में निहित है। यहाँ तक दोस्तों आप लोगों का 90 का ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, जो कंप्लीट हो गया, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था दोस्तों। हिस्ट्री का टॉप VVI 90 ऑब्जेक्टिव लेकर आया था दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।